अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए रूस ने डील दिया था। चलिए इस कहानी को आज सुन लेते हैं। ये दावा ऐसे समय में किया गया है जब न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रूसी सैन्य खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा था कि उनका तालिबान से पिछले साल ये समझौता हुआ था कि अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए वो पैसा देंगे। हालांकि अमेरिका, रूस और तालिबान कमांडरों ने इन आरोपों को खारिज किया है। वहीं मंगलवार को ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कहा था कि वो खुफिया संबंधित इन रिपोर्टों से परिचित हैं। बेन वॉलेस ने कहा, मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इस मुद्दे पर से रिपोर्ट थी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि बेन वॉलेस ने कहा, मुझे लगता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इस मुद्दे पर से रिपोर्ट थी। मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मैं इससे वाकिफ़ हूँ। उन्होंने संसदीय समिति से कहा कि ये सच हो या नहीं वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम इस पर कदम उठाएंगे। 3 अमेरिकी अखबारों ने व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से दावा किया था कि रूसी अफसर जनरल स्टाफ ऑफ रशिया डायरेक्टर के विभागों के साथ कथित समझौते में शामिल थे। ब्रिटेन में संसदीय रक्षा समिति के प्रमुख टोबियास एल्वुड्स ने कहा कि वो अफगानिस्तान में रूसी सैन्य खुफिया की संभावित कार्रवाई के सवाल को संयुक्त राष्ट्र में उठाएंगे। तालिबान को रूस के प्रतिबंधित चरमपंथी संगठनों की सूची में शामिल किया गया है। तालिबान ने रूस के साथ ऐसे किसी भी समझौतों को खारिज किया है। वहीं रूस ने अखबार की इन रिपोर्टों की झूठ और बेतुका बताया है। रूस के विदेश खुफिया सेवा के पूर्व एजेंसी सर्गेई जिरनोव बताया कि GRU की कार्रवाई से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रहे बड़े खेल का हिस्सा हो सकता है। GRU रूस के सैन्य खुफिया एजेंसी के साथ सौदा करता है, जबकि SBR राजनीतिक खुफिया चीज़ों को देखता है। ऐसा माना जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में है और रूस के राष्ट्रपति कार्यालय में अपनी पहुंच मजबूत करना चाहते हैं। जिरनोव कहते हैं, GRU एक विशाल मशीन है जो युद्ध करने की दिशाओं में काम करती है। ये विभिन्न दिशाओं में विभिन्न तरीक़ों से काम करती है। GRU में एक राजनीतिक खुफिया सेक्शन है जो वाइट कलर्स लोग हैं और इन लोगों का काम होता है ग्राउंड्स पर ऑपरेशंस में अंजाम दिलवाना। इसके अलावा राजनीतिक पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। पुतिन को अपने वहाँ हाथ फैलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ से प्रतिशोध की कोई उम्मीद नहीं होती। रूसी प्रशासन ने साफ कहा है कि GRU और तालिबान के बीच किसी भी साजिश को लेकर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। रूस राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, पहली बात तो ये है कि ये आरोप झूठा है और दूसरा ये कि अमेरिका की स्पेशल सर्विसेज राष्ट्रपति को लेकर जवाबदेह है और हमें राष्ट्रपति ट्रंप के हालिया बयानों पर ध्यान देना चाहिए। वो इन रिपोर्ट पर पहले ही अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो पहली बार से जब वो सुन रहे हैं कि अमेरिका खुफिया एजेंसी उन्हें पहले ही GRU और तालिबान के साजिश के बाद में बता चुका थे। उन्होंने ट्विटर पर से लिखा था कि उनको इस बारे में पहली बार पता चला है और न ही उपराष्ट्रपति ने उन्हें कुछ बताया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने व्हाइट हाउस के एक अनम सूत्रों के हवाले से बताया है कि
तालिबान के साथ सौदा करके GRU के अधिकारियों अमेरिका से फरवरी 2018 में सीरिया में हुई झड़प के बदला लेना चाहते थे। देर एज जोर में हुए लड़ाई में अमेरिकी सेना ने सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थन वाले सैकड़ों लड़ाकों को मार दिया था। अमेरिकी दस्तावेजों के अनुसार इन लड़ाकों में दर्जनों रूसी नागरिक थे जो सीरिया में एक निजी सैन्य कंपनी वैगनर्स के जरिए लाए गए थे। SBR के पूर्व एजेंट जिरनोफ ने कहा, अफगानिस्तान में 1979 से 1989 में युद्ध शुरू होने से पहले सोवियत और अमेरिकी खुफिया एजेंट्स में एक छिपा हुआ टकराव होता रहा है। वो कहते हैं, अफगानिस्तान में सोवियत अभियान के दौरान वहाँ कोई अमेरिकी सैनिक नहीं था, जबकि सीरियाई के लोगों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में थे और इन लोगों को GRU के निशाने बनाया। लेकिन उस समय रूसियों ने इन अमेरिकियों को जान से मारने की कोशिश नहीं की। वो केवल इन्हें रंग हाथों पकड़ना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि कैसे CIA जासूसों के जरिए दोनों देशों में इस्लामी समूहों को अवैध तरीके से समर्थन दे रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार 2019 में अफगानिस्तान में 22 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। 2015 में गार्ड ऑफ फ्रीडम्स अभियान की शुरुआत के बाद अमेरिका का यह सबसे बड़ा नुकसान था। 2019 में अफगानिस्तान में 4 सैन्य जवान गैर सैन्य गतिविधियों में मारे गए थे। इनमें तकनीकी खराबी के कारण से हुई हेलीकॉप्टर से दुर्घटना भी शामिल है। बाकी 18 जवान गोलीबारी में या देसी बमों हमला से मारे गए थे। ये लगभग सभी जवान अमेरिकी सेना की एलिट यूनिट्स का हिस्सा थे। मारे गए जवानों में 10 अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन सेना के सदस्य, 3 स्पेशल एयरफोर्स के जवान और 3 मरीन शामिल थे। 2020 में शुरुआत में अफगानिस्तान में 9 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। फरवरी के अंत में अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका तालिबान में एक समझौते पर सहमति बनी थी। समझौते के तहत अमेरिकी सैनिकों को चरणबद्ध तरीके से अफगानिस्तान से निकलना है और तालिबान और अल-कायदा समेत उसके सहयोगी सैनिकों पर हमला नहीं करेंगे। अप्रैल से एक भी अमेरिकी सैनिकों को तालिबान के हाथों नहीं मारा गया है और अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या 13,000 से 8,600 हो चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स संवाददाताओं ने अमेरिका खुफिया एजेंसियों के हवाले से बताया था कि तालिबान ने ब्रिटेन के जवानों को पैसे के बदले मारने का वादा किया था। मंगलवार को ब्रिटेन के संसदीय समिति के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने कहा, खुफिया मामले पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा और हमने अपने जवानों को सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए हैं और उनका तैनात करने के बाद सुरक्षित रख रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के दावे के विश्वसनीयता को परखना बेहद मुश्किल है क्योंकि 2016 से अफगानिस्तान में संघर्ष के बाद से अब तक ब्रिटेन के एक भी जवान की मौत नहीं हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।